प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। झारखंड के जामताड़ा जिले से होने वाली साइबर क्राइम पर अंकुश नहीं लग सका है। इसी बीच दिल्ली पुलिस के जामताड़ा में एक्शन के बाद बड़ी सफलता हाथ लगी। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने साइबर प्रहार पार्ट 2 के तहत जामताड़ा में कार्रवाई की। साइबर सेल के मुताबिक जामताड़ा बेल्ट से देश भर में साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें जामताड़ा के अलावा देवघर, गिरिडीह और जमुई जिले भी शामिल हैं। साइबर सेल ने जामताड़ा में कार्रवाई करते हुए 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस गैंग का मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया, जिसका जामताड़ा इलाके में करोड़ों का घर है। उसके पास महंगी गाड़ियां हैं। इसके साथ ही 1 करोड़ 20 लाख से अधिक के धोखाधड़ी के 36 मामलों को सुलझाने में भी सफलता हासिल हुई है। दिल्ली साइबर सेल के डीसीपी अनियेश रॉय के मुताबिक ऑपरेशन साइबर प्रहार पार्ट 2 के तहत झारखंड के जामताड़ा को निशाने पर लिया गया। यह इलाका साइबर ठगी का हब है। इस इलाके से साइबर ठग देश भर में लोगों से ठगी करते हैं। ऑपरेशन के लिए पुलिस की टीम जामताड़ा में 1 हफ्ते तक रही। इस दौरान जानकारी जुटाकर 14 लोगों को पकड़ा गया। गैंग का मास्टरमाइंड अल्ताफ उर्फ रॉकस्टार को भी साइबर सेल ने पकड़ने में सफलता हासिल की। अल्ताफ ने करीब 1 दर्जन लोगों को अपने साथ रखा है, जो अलग अलग काम करते हुए ठगी करते हैं। दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम टीम के मुताबिक गैंग के लोग अलग अलग बैंक के फर्जी ऐप और साइट्स बनाकर ठगी करते हैं। ऐप और बैंक के फर्जी लिंक को एसएमएस के जरिए भेजा जाता है। इसके बाद ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया जाता है। गैंग के पकड़े जाने से 9 राज्यों से हुए साइबर ठगी के 36 केस सुलझाने का दावा किया गया है। इन 36 मामलों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हुई है। शातिर यूपीआई पेमेंट और केवाईसी के नाम पर भी ठगी करते हैं। पुलिस के मुताबिक गैंग का हर सदस्य रोजाना कम से कम 40 लोगों को कॉल करता है और 4 से 5 लोगों से ठगी भी कर लेता है। पुलिस की गिरफ्त में आया मास्टर जी उर्फ गुलाम अंसारी फर्जी वेबसाइट बनाने में माहिर था। इन वेबसाइट को गूगल ऐड के जरिए सर्च रिजल्ट में दिखाया जाता है। यह भी खुलासा हुआ है कि गैंग के सदस्य गाजियाबाद, कोलकाता, लखनऊ में भी एक्टिव हैं। यहाँ पर समझिए कि आखिर साइबर ठग ठगी की घटनाओं को अंजाम देते कैसे हैं। पैसा 28 को कटा है, लेकिन 2 दिन पहले 26 को मैंने एक रिचार्ज किया था एयरटेल पेमेंट बैंक से 129 रुपये का। वो पैसा डिडक्ट हो गया, लेकिन रिचार्ज नहीं हुआ है। इस संबंध में मैंने 24 घंटे के बाद शिकायत किया, कंप्लेन किया, तो कंप्लेन दर्ज हो गया। कंप्लेन एक तो फ़ोन पे, फ़ोन बैंकिंग पे, दोनों आईसीआईसी बैंक और एयरटेल दोनों पे मैंने कंप्लेन किया था, दोनों के पास। लेकिन कंप्लेन दर्ज करने के 1 दिन के बाद मुझे फ़ोन आता है कि मैं आईसीआईसी बैंक से हूँ। तो कंप्लेन नंबर सारा चीज़ सही बता देता है और बोलता है एक लिंक आपके मोबाइल पे गया है, उसको ओके कर दीजिए, पैसा वापस हो जाएगा। बस वो लिंक ओपन करने के साथ ही सारा पैसा डिडक्ट हो गया। जो मेरा सारा वो ऐप था, वो ऐप पूरा अनइंस्टॉल टाइप का हो गया। उसको फिर से जब मैसेज आया मेरे मोबाइल में पैसा डिडक्ट का, तो मैंने देखा कि वो ऐप सारा डिडक्ट हो गया था। फिर से मुझे लॉगिन में जाना पड़ा था। तो मैं समझ गया, तुरंत मैंने विदिन 5 मिनट में कस्टमर केयर को फिर से फ़ोन किया, फिर से कंप्लेन दर्ज किया, सारा सिस्टम बैंकिंग ब्लॉक करवाया। उसके बाद फिर मैंने दोनों बैंक से, एयरटेल पेटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक और आईसीआईसी दोनों बैंक कस्टमर केयर से बात किया और कंप्लेन दर्ज कर लिया। लेकिन ये सबसे मुश्किल बात है कि आप कस्टमर केयर, कहीं ना कहीं कस्टमर केयर से ये सेंध लगाने वाली बात है। जो मामला हम कस्टमर केयर के पास दर्ज कर रहे हैं, वो मामला आखिर साइबर फ्रॉड के पास कैसे चला जा रहा है, ये एक गंभीर विषय है। और ये हम कहना चाहते हैं कि अब जो लिंक, जो सिस्टम नहीं था, सिस्टम डेवलप कर रहा है। अब कोई भी लिंक की खोलने की ज़रूरत मोबाइल पर नहीं है। कोई भी लिंक रहे, उसे हो सकता है कि कोई भी आपका ऐप या ऑनलाइन बैंकिंग या मर्चेंट, वो आपका सीधे दूसरे के मोबाइल या दूसरे सिस्टम पे को ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले जब पैसा डिडक्ट हुआ फर्जी, तो मैंने विदिन 5 मिनट में बंद करवा दिया था। उसके बाद तुरंत 1 घंटे के बाद साइबर क्राइम को संपर्क किया। साइबर क्राइम वाले ने बताया कि आप मामला दर्ज करवाइए, एक तो थाना में दर्ज करवाइए, पटना एसकेपुरी थाना में मैंने मामला दर्ज करवाया और साइबर क्राइम में मैंने मामला दर्ज करवाया है। और सारा चीज़ अपने, मतलब ये कहा जाता है कि 24 घंटा के अंदर आप साइबर क्राइम से अगर जो संपर्क करते हैं तो आपका पैसा लौटने का ये चांस है 24 घंटा के अंदर। 24 घंटा के बाद मुश्किल है। साइबर क्राइम का कहना है कि ठीक है, आपने सही समय पर आपने मामला दर्ज करवाया तो ये थोड़ी बहुत पॉसिबल है कि आपका पैसा लौट जाएगा।
लेकिन वो उन्होंने कहा एक स्पष्ट तौर पे कहा कि इसमें बैंकिंग सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर जो बैंक वाले तुरंत ब्लॉक करते हैं उस अकाउंट को, जिस अकाउंट में पैसा गया है, तो वो पैसा तुरंत लौट जाना चाहिए। लेकिन 3 दिन बीतने के बावजूद बैंकिंग जो सिस्टम है उन्होंने अभी तक ब्लॉक नहीं किया उस अकाउंट को जिस अकाउंट में पैसा गया। 3197 रुपया था मेरे अकाउंट में, वही इतना पैसा था, वो सीधे 0 हो गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।